उबैद शाह। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अहम तरीन बयानात कुछ रहनुमाओं के आए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। वो अपडेट्स तो आपसे शेयर करेंगे ही, साथ में आपको हामिद रजा साहब का एक अहम इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उसके हवाले से उसमें उन्होंने क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जो जमा हुए हैं उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। 42 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 7 जनरल नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें इरफान सलीम, मोहम्मद तलहा महमूद, दिलावर खान, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद अफरीदी, अजहर काजी मशवानी, नियाज अहमद वक्कास और अगजई, फैसल हनान, आसिफ इकबाल, आजम खान सवाती, मुराद सईद, फैजुर रहमान, खुरम जीशान, अताउल हक, मसूद रहमान, शफीक अयाज। ये सारे बड़े सारे नाम हैं, जो मेजर नाम थे वो तो आप लोगों को बता दिए। और फिदा मोहम्मद जो हैं वो टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिनमें आजम खान सवाती, काजी मोहम्मद अनवर एडवोकेट, वकार अहमद काजी, डॉक्टर हमाद महमूद चीमा, खालिद मसूद, फजल हनान, दिलावर खान, कैसर खान, नूरुल हक कादरी और सैयद इरशाद हुसैन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। खवातीन की 2 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जिनमें महविश अली खान, आयशा बानो, रुबीना नाज, रुबीना खालिद, शाजिया, सैयदा ताहिरा बुखारी और हामिदा शामिल हैं। अब बड़े अरसे से ये फड्डा तो मखसूस नशिस्तों का भी चल रहा था, अब आगे आकर हमारे पास अब आ गए ये जनरल नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात का मामला आ गया है। अब सेनेट इंतखाबात के अंदर भी क्या बनेगा, मानेंगे नहीं मानेंगे, इसके भी रिजल्ट्स आएंगे, वो भी आगे जाकर चैलेंज होंगे नहीं चैलेंज होंगे। ये एक जो हमारा एक मजाक चल रहा है ना, ये मजाक अभी तक जारी और सारी है। अभी भी आप लोगों ने देखा कि मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफी ज्यादा वावेला मचाया, काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए, काफी ज्यादा एहतजाज भी उन्होंने किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो लोग अब फाइनली उन्होंने फैसला किया है कि वो शायद जाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट। पहले तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आजकल रौनक लगी हुई है। आप लोग को पता है कि पहले रौनक लगी हुई थी हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद फिर रौनक लग गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सबको ही जो है वो दौड़े लगवाई हुई है सबकी। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी, उसके हवाले से हमने कहा चलें आपसे शेयर करें। बाकी जो है वो इसके साहबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से देखें, हमने आपको पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी कयादत है वो रहें इंटैक्ट, वो एक दूसरे के साथ रहें, हैंड इन ग्लव रहें, लेकिन वो चीज हमें देखने में नहीं आई। अब जितने भी इनके सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बयानात जो हैं उनमें तजाद भी आ रहा है। इसका नुकसान किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना इसका नुकसान उठाएगी, इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सोचने की जरूरत है। हमने कल भी अपने एक वीलॉग में कहा था कि ये इंतहा से ज्यादा एक अहमियत का हामिल है ये वाला मैटर, कि अगर आपको एक मैंडेट मिला है, आप समझते हैं जिस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो आपका वोटर और सपोर्टर है। अगर आप अपने वोटर और सपोर्टर को ये समझा नहीं पाएंगे, आप अगर उनके लिए कोई आसानी नहीं पैदा करेंगे, तो वो आप तो मजीद उनको एक प्रॉब्लम के अंदर डाल रहे हैं, मजीद एक क्योस एक क्रिएट कर रहे हैं आप लोग अपने बयानात से, कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रही आप लोगों ने करना क्या है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर किधर जाएगा? वो उसको इससे कुछ ना लगे कि शेर अफजल मरवत साहब ने किसी टीवी पे बैठ के क्या बयान दे दिया, या बैरिस्टर अली जफर साहब हैं उन्होंने बयान दे के सेकंड कर दिया, उसके बाद जी अब दोबारा से आज फाइनली टीवी के ऊपर हामिद रजा साहब भी अपीयर हो गए, जबकि उन्होंने कल एक थ्रेटनिंग वे में कहा था कि अगर मैं भी टीवी के ऊपर आ गया तो मैं बड़े बड़ों के जो है वो मुंह छुपाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। साहबजादा हामिद रजा साहब ने बहरहाल जो गुफ्तगू की है वो आपसे थोड़ी सी शेयर करते हैं। मेरा अपना पार्टी टिकट और दीगर 23 MPs के लिए टिकट ही आरओज ने वसूल नहीं किए, मुझसे रऊफ हसन और दीगर ने बराह रास्त राब्ता किया था। जेल से भी इमरान खान साहब के पैगामात आए, फिर मुशावरत का सिलसिला हुआ था, मैंने गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला खुद इमरान खान साहब ने किया, मैंने दरख्वास्त नहीं की थी।
राब्ता पीटीआई की जानिब से किया गया। इलेक्शन से पहले 3 पार्टियों से गुफ्तशुनीद हुई थी। इमरान खान साहब की इजाजत के साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया गया। रऊफ हसन कहते हैं कि शमूलियत का फैसला गलत था, तो इसमें मुझे बताएं कि मेरा क्या कसूर है। पीटीआई ने फैसला किया था तो उन्होंने देखना है कि किसने गलत फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा सियासी इत्तेहाद था। मैंने बल्ले के निशान के लिए टिकट के साथ कागजात जमा कराए। आरोज की जानिब से मुझे आजाद हैसियत में इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। आरोज ने रात के 3 बजे अचानक मेरा इंतखाबी निशान दोबारा तब्दील कर दिया। एमडब्ल्यूएम ने भी मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी थी। पीटीआई में जम होने से मुतालिक मुझसे बात नहीं हुई। इमरान खान साहब के तमाम अरकान मेरे पास अमानत हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पीटीआई में जम करने का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। पीटीआई में जम होने का फैसला शूरा काउंसिल ही कर सकती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इमरान खान साहब की पॉलिसी पर चल रही है। इमरान खान साहब जो हिदायत देंगे उस पर अमल करते रहेंगे। अब इन्होंने तो बहरहाल थोड़ी सी जरा क्लैरिटी दे दी है कि अच्छा ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का इरादा नहीं रखते, लेकिन खुदारा हम लोग तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन लोगों को थोड़ी सी जरा अकल कर लेनी चाहिए कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं उनमें सब शामिल हैं। कोई भी कोई सेंस की बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, मुझे तो लगता था कि वो बहुत ज्यादा, हमने मुताबिद मरतबा पीटीआई के रहनुमाओं से काफी जगहों पे हमने इंटरव्यूज किए, हमने उन लोगों से पूछा कि सर ये क्या बनेगा, ये तो अली अमीन गंडापुर साहब को जो नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने, क्या ये कोई एग्रेसिव स्ट्रैटेजी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने एक ऐसे लड़ाका किस्म के एक अपने बंदे लॉन्च किए हैं और उनको ये वजीर आला बनाना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा नहीं, हमारा किसी किस्म की जारहाना अप्रोच हमारी नहीं है। लेकिन अगर आपकी जारहाना अप्रोच नहीं है, अगर आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आ रहे हैं, आप लोग अब मुंतखब हो चुके हैं, आपके एमएनएज भी हैं, अब जिस नाम पे जिस पार्टी पे आप लोग नॉमिनेट हुए हैं और आप लोग असेंबली में पहुंचे हैं, आप लोग उसके साथ ही एक पार्टस क्रिएट कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे कल को अगर ये लीगली कोई और प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देते हैं हामिद रजा साहब, जो कि अभी तक तो बड़े अच्छे बयानात दे रहे हैं और बड़े अच्छे आप लोगों के साथ एक टर्म्स पे चल रहे हैं, और उन्होंने आगे भी कहा कि जी इमरान खान साहब की बात मैं मानूंगा, लेकिन इमरान खान साहब जेल में बैठ के क्या करेंगे? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो जेल में बैठे हुए एक शख्स से जो भी कह रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनसे हम लोग डिक्टेशन भी सारी उनकी लेंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक हम लोग सारी चीजें चलाएंगे। लेकिन अब अहम बात यह है कि जो बेसिकली तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए हैं वो तो ये लोग हैं सारे जो अब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ये एक हामिद रजा साहब ने एक बयान अपना दिया था, तो हमने कहा चलें कुछ कॉन्टेक्स्ट में आप लोग को ये सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट्स दे दें और थोड़ी सी आप लोगों को खबर दे दें कि हामिद रजा साहब अब क्या प्लान अपना रखते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से खुश असलूबी से, अच्छे तरीके से, और पीटीआई के ऊपर मैं कहता हूं जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। क्यों? आप लोग कहते हैं आप लोग को मैंडेट मिला है, आप लोग को वोट पड़े, आप लोगों को ज्यादा अगर झुकना पड़े आप लोग झुकें, लेकिन इधर आपस में तो लड़ाइयां मत शुरू करें ना। आपके वोटर सपोर्टर का क्या जाएगा? मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं, आप लोग का वोटर सपोर्टर किधर जाएगा? आप लोग की लड़ाई में उसको क्या लगे? शेर अफजल मरवत साहब ने भी कोई पार्टस खड़ी कर देनी है, साइड पे हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने भी कोई लड़ाई फड्डा खड़ा करके साइड पे हो जाना है। लेकिन अगर नुकसान होगा, वो नुकसान एक अवामी सेंटिमेंट का होगा। अवाम का जो सेंटिमेंट है वो जो आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितना भी वोटर सपोर्टर है वो टीवी पे देख रहा होगा, अच्छा जी आज फलां ने ये इसके खिलाफ बयान दे दिया, फलां ने उसके खिलाफ बयान दे दिया, तो वो बड़ा ही मेरे ख्याल से ये नुकसानदेह होगा। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।